कार्यकर्ता लगातार देखा जाता है कि पार्टी के लिए लगातार खून पसीने एक कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब वो समय वो दौर आता है कि जब उनको अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है, तो उनको वो मौका नहीं मिलता है जिससे वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ निकाय चुनाव में देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष शुक्ला, जो भाजपा के सक्रिय सदस्यों में थे, और आज वो जो यहाँ नामांकन हुआ है उसमें वो निर्दल पर्चा अपना दाखिल किए हैं। कहीं न कहीं जो अटकलें थी कि आशीष को टिकट मिलेगा, वो उन अटकलों पे विराम लगा है और अनूप खरे को यहाँ से टिकट दिया गया, और आशीष शुक्ला बगावती तेवर में वह स्वयं अपनी पत्नी का यहाँ नामांकन करवाने थे। सर, किस तरीके से आपको ठगा गया है? आप भावुक होते दिख रहे थे। नहीं, मैं अपने आप को ठगा सा नहीं महसूस कर रहा हूँ। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगा होगा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की उसको आवश्यकता है, या मेरे जैसा कार्यकर्ता भी कहीं उनके काम आ सकता है या चुनाव जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट की उम्मीद थी। उनको जो लगा कि मेरे लिए जिताऊ है, टिकाऊ है, उसको उन्होंने वोट दिया। और ये मैंने भारतीय जनता पार्टी की 18 साल सेवा की है, तन मन धन से सेवा की है। कभी कोई मेरे ऊपर आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में 18 साल के मैंने ना राजनीति को अपने धनादोहन का माध्यम बनाया, ना अपने कमाई का माध्यम बनाया, ना मैंने अपनी राजनीति से कभी मैंने अपने परिवार को किसी तरह का लाभ पहुंचाया। और इस राजनीतिक यात्रा में 18 वर्ष की मेरे ऊपर 12 एफआईआर दर्ज है, और वो 12 मुकदमे मेरे किसी व्यक्तिगत नहीं है। मैंने रेल रोकी है, मैंने सड़क चक्का जाम किया है, मैंने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। उस मामलों में राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए हैं। और ऐसे समय में जब पब्लिक, आप ही बताए, आपको मीडिया वाले हैं, आप लोग का क्या आकलन था? दूसरे दल का प्रत्याशी था, उसके सामने अगर किसी से भी पूछा जाता था कौन लड़ सकता है, तो वो मेरी मेहनत, लोग मुझसे जो मेरा लगाव था लोगों का, वो बोलता था। उस आधार पे मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहा था। उनको नहीं लगा कि ये जिताऊ है या हमारे उचित इस चुनाव के उचित कैंडिडेट है। तो चूंकि मैं लोगों के आह्वान पर, उसके बाद जो मेरे समर्थक है, जिनका मुझसे लगाव है, मैं आज उनके आह्वान पर निर्दल पर्चा दाखिल करने आया हूँ। और यह संदेश देने आया हूँ कि यदि कार्यकर्ता के खिलाफ कभी भी संगठन की तरफ से कोई गलत काम किया जाएगा, तो ये दीनदयाल जी की पार्टी है, दीनदयाल जी के आदर्श थे। उन्होंने कहा है, और उसका मेरे पास प्रूफ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने कहा था कि यदि संगठन कभी कोई गलत निर्णय ले लेता है, किसी गलत व्यक्ति को टिकट देता है, तो आपको उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। तो क्या लगता है कि आज आप जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं संगठन में वो कमियां रह गई हैं? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं संदेश देने का काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में या शीर्ष नेतृत्व के बारे में या माननीय सांसद जी के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं जनता की अदालत में आया हूँ, उसने मेरा 18 वर्षों का संघर्ष देखा है। यदि वो मुझे पसंद करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं जवाब मिल जाएगा। मुझे कोई टिप्पणी संगठन पर या शीर्ष नेतृत्व पर नहीं करना। क्या नहीं लगता है ऐसा कि जो बीजेपी का दावेदार है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया उसको लेके अब ऊहापोह की स्थिति हो गई है? देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, और ये मैं पहले भी कह चुका, ये अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है। तो इसमें ये नहीं देखना है कि सामने किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। मैं आया हूँ, मेरा अधिकार था, मुझसे मेरा अधिकार छीना गया। अब मैं जनता की अदालत में हूँ, उसको जो लगेगा वो निर्णय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आपका 18 साल का जो रुझान था, क्या वो अभी भी बरकरार रहेगा चुनाव के दौरान? चुनाव में तो नहीं, चुनाव में तो हम आमने सामने प्रतिद्वंदी रहेंगे। युद्ध में कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई संबंधी नहीं होता है। चुनाव के बाद हमारे संबंध है व्यक्तिगत, सबसे हैं, आज भी रहेंगे। ये थे आशीष शुक्ला, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो चुनाव है यह एक युद्ध है, और इस युद्ध में जो भाजपा का जो भी कैंडिडेट रहेगा वो हमारा प्रतिद्वंदी रहेगा। कहीं न कहीं आशीष शुक्ला को वह दर्द अभी भी सता रहा है कि कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उस पर एक बार पुनः विचार इनके कहने के अनुसार करना चाहिए। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनिल प्रताप सिंह।